नमस्कार मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में आज का ये वीडियो रहेगा। आज आप जान पाएंगे जन्माष्टमी किस दिन मनाएं, 6 तारीख को या 7 तारीख को। जन्माष्टमी को कौन से मंत्र का जाप करें, किस विधि से पूजन करें, ये सभी जानकारी, कथा आदि आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी पर्व स्मार्त और वैष्णव दो मतों में हमेशा से अलग अलग तरीके से मनाने का विधान प्रचलित है। श्रीमद् भागवत और भविष्य आदि जो पुराण हैं उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र एवं वृष के चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में 6 तत्वों का समावेश होना बहुत उपयुक्त है। इस बार ये 6 तत्व कृष्ण जन्माष्टमी के बन रहे हैं। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं, पहले ये मैं बता देता हूँ आपको कि कृष्ण जन्माष्टमी में अगर 6 तत्व एक दिन मिलते हैं तो बहुत ही पुण्यदायक जयंती नामक योग बनता है, जो इस बार है। वो 6 तत्व हैं भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अर्धरात्रि काल, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष का चंद्रमा और बुधवार। ये सारी चीजें इस बार सम्मिलित हैं। बड़ी कठिनता से ऐसा योग मिलता है क्योंकि अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्र कृष्ण अष्टमी को चंद्रोदय भी हो रहा है, यानी 10:55 पे चंद्रमा का भी उदय है और रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी है। इसलिए इस जन्माष्टमी को कृष्ण जयंती नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। इस बार बुधवार को अर्धरात्रि व्यापिनी चंद्रोदय कालीन अष्टमी रोहिणी युता है, अतएव यहाँ कृष्ण जयंती नामक पुण्यतम योग बन रहा है। तो 6 तारीख को ही, क्योंकि चंद्रोदय 6 तारीख को रात्रि 10 बज के, दिल्ली का समय है ये 10:55 पे है। 7 तारीख को चंद्रोदय रात के 11:44 पे है, ये दिल्ली का समय है। अष्टमी 6 सितंबर को दोपहर 3:38 से शुरू होके 7 तारीख को शाम को 4:15 तक है। अर्थात अष्टमी तिथि 6 को शुरू हो रही है दोपहर बाद और 7 तारीख को शाम को खत्म हो रही है। तो जो 6 और 7 के बीच की रात्रि है बुधवार, वो ही जन्माष्टमी में इस बार 6 तत्वों को जो पूर्व में बताए हैं वो सारा संयोग बन रहा है। चंद्रोदय भी हो रहा है, वृष राशि पे चंद्र भी विद्यमान है, रोहिणी नक्षत्र का समावेश भी है, अष्टमी तिथि भी है, बुधवार भी है। तो उसी समय जन्माष्टमी पर्व मनाना श्रेयस्कर है। लेकिन जो वैष्णव मतावलंबी हैं, जो दीक्षित हैं, वो नवमी विद्या अष्टमी तिथि को व्रत परायण आदि करते हैं, ये मत भी प्रचलित है। अतएव जन्माष्टमी पर्व 6 तारीख को रात्रि में, बुधवार कालीन रात्रि में ही मनाना श्रेयस्कर रहेगा। आइए जानते हैं प्रेतत्व मुक्ति का। पुराण के अनुसार सोमानी बुधवार से अष्टमी रोहिणी युता जयंती सा समाख्याता सा लभ्य पुण्य संचय, यानी अगर पितृ आदि का दोष है, पितृ प्रेत योनि आदि को प्राप्त हो गए हैं, उनसे भी मुक्ति देने के लिए इस बार की अष्टमी है। प्रेत योनि गताम प्रेतत्वम नाशितम तु वै ये कृता सावणे मासी भाद्रपदे मासी अष्टमी रोहिणी युता किम पुनः बुधवारेन सोमेनापि विशेषता किम पुनः नवमी युक्ता कुलकोट्यास्तु मुक्तिदा अस्तु। सभी धर्म एवं निबंध ग्रंथों में ऐसे दुर्लभ योग की विशेष महिमा कही है। उपरोक्त शास्त्र वचनानुसार 6 तारीख को यानी कि रात्रि 12 बजे, अगर 12:02 पे करते हैं तो वो तारीख तो 7 हो जाएगी रात में, लेकिन 6 तारीख की जो रात्रि है बुधवार को सुबह संकल्प पूर्वक व्रत अनुष्ठान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का आप यथाशक्ति जाप करें और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, कीर्तन आदि भजन आदि करें और बाल रूप श्री कृष्ण का
पूजन के बाद आप झूला झुलाना। चंद्र अर्घ दान का भी विशेष महत्व है। चंद्र को अर्घ दान देने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सोमाय सोमेश्वराय सोमपते सोम संभवाय सोमाय नमो नमः। इस तरह से चंद्रमा का पूजन करके और चंद्र अर्घ दे और फिर प्रार्थना करें भगवान श्री कृष्ण से, त्राहिमाम सर्व पापग्नम दुख शोकानुवाद प्रभु, अर्थात हे प्रभु दुख व शोक रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करो। तत्पश्चात मक्खन मिश्री धनिया केले आदि फलों का प्रसाद भगवान को लगाएं और खुद भी ग्रहण करें। ओम नारायणाय नमः या ओम अच्युताय नमः या ओम अनंताय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और उसके बाद आप पूरी रात्रि कथा श्रवण करें, जो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा स्कंद पुराण के अनुसार ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी कंस की बहन थी चचेरी। कंस उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गया था। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ था। कंस देवकी को बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ से जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने स्नेह के साथ विदा करने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी होते ही कंस देवकी को मारने को उद्यत हुआ। वैसे ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी सैनिक वसुदेव जी का साथ देने को तैयार हो गए, पर वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, मैं तुम्हें 8वीं संतान सौंप दूंगा। वसुदेव सत्यवादी थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मानकर दोनों को बंदी बना लिया और पहरेदार बिठा दिए। कंस ने देवकी की सभी संतानों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी ने प्रथम संतान को जन्म दिया, कंस ने उसे जमीन पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार देवकी के 7 संतानों को उसने समाप्त कर दिया। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। आकाशवाणी हुई, इस बालक को तुम गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो और उनके यहाँ कन्या जन्म हुआ उसको यहाँ लाओ। तभी सभी पहरेदार सो गए। हथियां और हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई। वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने चरण आगे बढ़ाया और यमुना नदी को छुहा दिया। यमुना नदी भी शांत हो गई। वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ बालक कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापिस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार उठ गए। कन्या के रोने की आवाज आई। कंस को सूचना दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर और उसको मारना चाहा। तभी कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने का बहुत प्रयास किया। श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से सभी दैत्यों को मार डाला। अंत में कंस का वध करके उग्रसेन को राजा बनाया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से कृष्ण जन्म की कथा आपने सुनी। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये जन्माष्टमी विशेष है। इसमें 6 के 6 तत्व विद्यमान है। रात्रि यानी 6 तारीख और 7 तारीख की रात्रि बुधवार कालीन बिल्कुल उपयुक्त है। बाकी आप अपनी संप्रदाय मत मतांतर अनुसार आप श्री कृष्ण भगवान को अच्छे से रिझाएं, मनाएं और जिनको संतान आदि प्राप्ति में बाधा है वो इस मंत्र का जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।